हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय 24 नॉलेज। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बीएसएससी से जो सीजीएल की भर्ती और जो 10+2 की भर्ती और जो ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती चल रही है उसके बारे में, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भर्ती है, खासकर बिहार के लिए या फिर यूपी से जो लोग फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले स्नातक स्तरीय की बात करें यानी सीजीएल की बात करें, तो जिसमें से लगभग 1400 प्लस पोस्ट हैं, लगभग 1450 पोस्ट हैं। और जिसकी जो फॉर्म है वो कल से अभी फिर से एग्जाम डेट उसकी एक्सटेंड कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को ना भरा हो वो लोग बीएसएससी की वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मात्र ग्रेजुएशन रखी गई है। और जो सिलेबस है वो भी बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत कठिन सिलेबस नहीं, नॉर्मल सिलेबस रखा है इस बार बीएसएससी में। इसके अलावा अगर हम लोग 10+2 वाले की बात करें, जिसमें से लगभग 24,000 पोस्ट हो गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। इसके आवेदन पहले ले लिए गए थे पिछले साल, लेकिन इस बार पेपर कराने से पहले फिर से इसकी जो साइट है वो खोल दी गई। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को न भरा हो, और इसकी फ़ीस भी कम कर दी गई, जैसा कि पहले जो फ़ीस थी वो 500 रुपये थी, लेकिन इस बार फ़ीस कम कर दिया गया है, तो मात्र 100 रुपये फ़ीस भी है। और तो सिर्फ और सिर्फ इंटर पास रखा गया इस फॉर्म को। 24,000 पोस्ट हैं, तो इस फॉर्म को भी आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट की, तो जिसमें पोस्ट जो पहले वैकेंसी थी वो 3700 वैकेंसी थी, 3700 प्लस थी, लेकिन अब वहाँ पर वैकेंसी बढ़ा दी गई है, लगभग 4128 पोस्ट हो गई हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। तो अभी इसका एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि इसका जल्द ही बीएसएससी इसका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही कराएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है जल्दी इसका एग्ज़ाम करवाएगा, ऐसा हम लोग आशा कर सकते हैं। तो बिहार के जो बेरोजगार जो छात्र हैं उनके लिए एक ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि 3 तरीके की भर्ती एक साथ चल रही है। इसके अलावा अदर स्टेट के लोग भी डाल सकते हैं, लेकिन वो लोग जनरल में काउंट होंगे, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार जो शिक्षक भर्ती 4.0 है उसकी बात करें, तो पहले तो 4.0 चुनाव के पहले आने वाली थी, लेकिन लोगों ने मांग किया कि पहले स्टेट होना चाहिए, तो स्टेट के आवेदन लिए गए, स्टेट एग्ज़ाम हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद कई छात्र आंदोलन कर रहे थे बिहार में, पटना में, कि लगभग 1 लाख पदों पर ये वैकेंसी निकाली जाए। तो सरकार ने ये देखा कि 1 लाख पदों पर मांग हो रही है, और जो उनके पास जो वैकेंसी है लगभग 26,000 पदों पर सरकार ने कहा था निकालने के लिए। तो वैकेंसी कम होने की वजह से सरकार ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई विद्रोह हो जाए, इसलिए सरकार ने क्या किया कि भर्ती को चुनाव के बाद घोषणा कर दी कि चुनाव के बाद निकालेंगे। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि टीआरई जो 4 है वो एकदम लगा हुआ है, जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी दिसंबर में था। अब ये देखना है कि सरकार बनने के बाद एग्ज़ाम तुरंत लिया जाता है या इसको डिले किया जाता है। अगर तुरंत लिया जाता है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जनवरी में प्रस्तावित है, और जनवरी का अगर रिज़ल्ट होगा तो इसका बहुत जल्द इसका ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा, क्योंकि टीआरई 5 की भी घोषणा हो चुकी है। तो लेकिन अगर टीआरई 4 को और डिले किया जाता है तो फिर इसके बाद टीआरई 5 और डिले होगा। तो टीआरई 4 में जो 26,000 जगहें बताई गई, जिसमें से 1 से लेकर के 12 तक टोटल, तो इनमें से सभी अलग अलग विषय की अलग अलग तरीके से भर्तियाँ आएंगी। तो जो लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं वो जी जान से लगे रहें, रास्ते से भटके नहीं, अपना काम करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। भर्ती तो आएगी ही नहीं, किसी टाइम एकदम रॉकेट से आएगी भर्ती और निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब भर्ती आई और निकल गई। इसलिए अपनी तैयारी को एकदम धार दिए रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।